इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। उनके साथ फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों भी आएगी। ये मैक्रों की भारत की चौथी यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरे को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देश रक्षा तकनीक, इंडो पैसिफिक और उभरती वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी में है। मैक्रों 16 फरवरी की रात मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जबकि आधिकारिक कार्यक्रम 17 फरवरी से शुरू होगा। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। इस मुलाकात में रक्षा, सुरक्षा, इंडो पैसिफिक, उभरती तकनीकों और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसी दिन दोनों नेता भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का संयुक्त उद्घाटन भी करेंगे। ये पहल पूरे वर्ष 2026 में दोनों देशों में मनाई जाएंगी, जिसमें स्टार्टअप्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 18 फरवरी को अतिरिक्त कार्यक्रम, बिजनेस और सांस्कृतिक संवाद आयोजित होगा। 19 फरवरी को मैक्रों नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। ये वैश्विक दक्षिण का पहला बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है जो 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। वहीं इस यात्रा का एक केंद्रीय विषय होराइजन 2047 रोड मैप है। ये 2023 में शुरू किया गया 25 वर्षीय रणनीतिक खाका है, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक यानी 2047 तक भारत और फ्रांस की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस रोड मैप में रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल है। रक्षा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों का प्रमुख स्तंभ रहा है। हाल ही में 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित बड़ी डील पर चर्चा चल रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 3.25 से लेकर 3.6 लाख करोड़ बताई जा रही है। इसमें उन्नत सुपर राफेल वेरिएंट शामिल होने की संभावना है। इससे पहले भी राफेल सौदे ने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। इस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में आगे की प्रगति और संभावित समझौतों पर भी बातचीत हो सकती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी एजेंडा में प्रमुख है। भारत और फ्रांस दोनों इस क्षेत्र में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के पक्षधर है। समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक संतुलन पर सहयोग बढ़ाने को लेकर साझा दृष्टिकोण सामने आया है। इसके अलावा अंतरिक्ष सहयोग और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दों पर दोनों देश पहले से मिलकर काम कर रहे हैं और अब इसमें तकनीकी नवाचार और हरित निवेश को और मजबूत करने की योजना है। भारत के यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में यूरोप के साथ हुई फ्री ट्रेड डील के बाद से भारतीय बाजार में पश्चिमी देशों को काफी उम्मीद दिख रही है। बीते 2 महीनों में जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा हो या यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष की भारत यात्रा हो, और अब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे। ऐसे में ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे हाल के समय में भारत की राजनीति ने वैश्विक स्तर पर अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसे दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक माना जा रहा है। बहरहाल ये यात्रा 2024 में मैक्रों की गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा और 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के बाद हो रही है। इन लगातार उच्च स्तरीय दौरों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीति साझेदारी में बदल चुके हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।